कनाडा एक ट्रैप है, और वो ट्रैप कैसे है हम उसको फैक्ट बाय फैक्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे आने से पहले से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो उस ट्रैप में ज़्यादातर फंसते जा रहे हैं जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं स्टूडेंट, जो +2 के बाद ही जिन्हें लग रहा है कि इंडिया में 3-4 साल पढ़ाई करके अपनी ऐसी तैसी करा के उससे अच्छा है कि वहाँ पे कुछ ना बने तो आप सीधा कनाडा पहुँच जाएँ और वहाँ पे जाके सेटल हो जाएँ। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप आते ही सेटल हो जाएंगे, और उसकी बात हम शुरू करते हैं कि क्यों नहीं आप ऐसा है कि सेटल हो जाएंगे। एक ये गलत धारणा बना ली है वहाँ की इवन पेरेंट्स ने भी, क्योंकि जहाँ मैं आइल्स पढ़ाता था वहाँ पे पेरेंट्स आते थे कि +2 का भी बच्चे का रिजल्ट भी नहीं आया, गए थे बस फाइल लगवानी है, यहाँ पे क्या ही करेगा, बाहर जाके सेटल हो जाएगा अच्छे से। तो भाई मैं दिखाता हूँ कि कैसे सेटल होते हैं। तो मान लो कि कनाडा आप आ रहे हैं तो ज़्यादातर 2 साल का कोर्स लेके आते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद 3 साल का परमिट भी चाहिए होता है, एक अच्छी 5 साल की स्कीम बन जाती है। तो 2 साल का कोर्स लेते हैं, और इस टाइम पे ऑन एन एवरेज हर कोर्स की 1 साल की फ़ीस है $20,000। तो जब $20,000 मतलब अगर हम $1 का 60 रुपये भी रेट लगाए तो कितना हो गया, 12 लाख रुपये। ठीक है, तो साल के 12 लाख और 2 साल के हो गए 24 लाख। जो GIC साथ में भर के आते थे पहले होती थी वो $10,000, अब वो 1 जनवरी से हो गई है $20,000। तो $20,000 GIC भी हो गई है, तो फिर से कितना हो गया 60 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपये। तो 12 फ़ीस 12 GIC तो 24 लाख रुपये हो गए, और 3 से 4 लाख हो गया मिसलेनियस खर्चे। वो डिपेंड करता है आप कितनी प्रीमियम शॉपिंग कर रहे हैं और कितनी प्रीमियम फ़्लाइट में आते हैं। तो 3 से 4 लाख की फ़्लाइट, आपकी फाइलिंग का खर्चा, कंसल्टेंसी का खर्चा, मेडिकल फ़ीस और आपकी शॉपिंग, ये सब मिला के आप 27 से 28 लाख रुपए लगा के यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फिर क्या है कि भाई यहाँ पे काम की सच में दिक्कत है। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि यहाँ पे काम नहीं है और काम कैसे मिलेगा, तो उसे आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो जब यहाँ पर क्या है कि काम की दिक्कत है ही, मान लो फिर भी हम आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि आपको आते ही काम लग जाता है यहाँ पे, और आप हफ्ते में 40 घंटे कर भी रहे हैं, जो कि अब नहीं कर पाएंगे लीगली, क्योंकि अब 1 मई से लेके 31 अगस्त तक 20 घंटे ही हैं स्टूडेंट के लिए सिन पे, और फिर 1 सितंबर से हो जाएंगे 24 घंटे पर वीक। अभी तक तो फुल टाइम चले जा रहा था, ये एक्सटेंड करी जा रहे थे, क्योंकि कोविड में जब लोग बाहर जाने में से थोड़ा डर रहे थे तो इन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए फुल टाइम कर दिया था स्टूडेंट्स को, कि भाई स्टूडेंट्स भी हफ्ते में फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो अब क्या है कि आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर भी अगर आप कर सकते हैं, मान लो आपको कैश पे भी काम मिल गया 40 आवर्स, तो मैं उस केस में बात करता हूँ। तो आपको $14 से $15 पे मिल रही है। ठीक है, आप हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, ऐसी तैसी करा रहे हैं, अपनी घिसवा रहे हैं पूरी, तो तब भी आप क्या है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत हैं, खर्चा, रेंट सबसे ज़्यादा है भाई साहब। $500 मिनिमम है बेसमेंट के एक कमरे शेयरिंग के साथ, तो आप वो भी करेंगे। अगर बेयर मिनिमम पे भी रहते हैं तो आप करीब $1,000 बचा पाएंगे महीने में। $1,000 की आप सेविंग्स करेंगे बेयर मिनिमम पे, और जिसको अभी आपको फ़ीस भी भरनी है। मान लो आपने 2 सेमेस्टर लगा लिए, एक 4 महीने का ब्रेक भी कर लिया फुल टाइम पे, तो इस पूरे 1 साल के दौरान फुल टाइम करते आ रहे हैं आप लगातार, ये ध्यान में रखना बात। आप 10 से $15,000 कमा ले रहे हैं। ठीक है, 10 से $15,000 कमा ले रहे हैं, और जो 20,000 आपकी GIC थी जो आपको एक साथ नहीं मिलती, टुकड़ों में आ रही मंथली बाय मंथली, मान लो साइड में बची हुई है, वो अगर आप पीछे वापस भी भेज देते हैं तो फिर भी 12 लाख फ़ीस थी, और 4 लाख 3 लाख लगा लेते हैं मिसलेनियस खर्चे थे, तो 15 लाख तो अभी भी आपके लगे हुए हैं काम पे। तो फिर अगर आप सेकंड ईयर शुरू करते हैं तो आपने 10 से 15,000 जो कमाए थे वो फ़ीस भर दी, और अभी भी 5 से 10,000 फ़ीस और बची हुई है जो आपको कमा के भरनी है। तो करीब 1.5 या 2 साल हो गए हैं भाई साहब, और अभी तक आपने जितना लगाया था उसका उतारने में या उसको पूरा करने में शुरू भी नहीं हुआ है। अभी आप जितना भी कमा रहे हैं सब आपका लग ही जा रहा है, आपके खर्चों पे, आपकी फ़ीस पे। ठीक है, और अभी आप वर्क परमिट का इंतज़ार कर रहे हैं, और आगे जो आपकी PR है उसका तो अभी कुछ पता ही नहीं है। फिर एक और दिक्कत वाली बात क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर भीड़ आती है +2 पास वाली, जिनको भाई साहब ना तो कोई सोशल स्किल है, अभी उम्र छोटी है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है। आपको पता है कि आइल्स में घंटों लग जाते हैं, घंटों कह रहा हूँ सॉरी, सालों लग जाते हैं स्कोर लाने में। ठीक है, फिर मेंटल लेवल स्टेबल नहीं है, फिर यहाँ पे वो मेंटल ट्रॉमा में फंसते हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, कई बार काम नहीं मिलेगा। ठीक है, दिक्कत में पड़े रहेंगे, पड़े ओवरथिंक करते रहेंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। कॉलेज की कई बार क्या होता है कि आगे पीछे हो जाते हैं कॉलेज काम के चक्कर में, तो कॉलेज में फेल हो गए अगर आप, तो वहाँ पे भाई एक रीअपीयर के $2,000 है, मतलब 1,20,000 रुपये। इंडिया में तो भाई 700 का फॉर्म भरो और सीधा रीअपीयर दे दो अगले सेमेस्टर की, तो ये भी दिक्कत है। तो 7 दिन घिसवा के मेंटल ट्रॉमा, प्रेशर सब कुछ लेके आप क्या कमा रहे हैं, आप कहते हैं कि सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, तो अच्छी बात है भाई। तो इतना तो आप इंडिया में भी सीख लेते अगर करते, तो ये आप ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। फिर दूसरी बात, अगर आप सिन पे काम करेंगे, आपका टैक्स कट रहा है, टैक्स लोग कहते हैं कि वापस आ जाता है अगर आप एक स्लैब, पर्टिकुलर स्लैब के अंदर है, बट आपका वो क्या कर रहे हैं, आपकी पेंशन भी काट रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे बसना नहीं है, पढ़ के वापस जाना है, बट आपकी पेंशन क्यों काट रहे हैं? क्योंकि पेंशन देनी है 65 साल के बाद, आपने रुकना है नहीं रुकना है पता नहीं कहाँ होंगे आप 65 साल की उम्र में। तो ये उससे पेंशन फ़ंड से क्या कर रहे हैं, जो यहाँ की बुजुर्ग पॉपुलेशन है
उसकी पेंशन पूरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो काम ही नहीं करते हैं। मेजरली ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, रेशो है बुजुर्गों का है, तो उसको दे रहे हैं। आपका क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय इंश्योरेंस भी काट रहे हैं। आप तो काम करते रहेंगे, आपको एम्प्लॉय इंश्योरेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी भी नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग कह देते हैं काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर रहा, उनको एम्प्लॉय इंश्योरेंस में से पे कर रहे हैं यहाँ के जो सिटीजन्स हैं। तो आपके पैसा, आपकी मेहनत कर रहे जो है उसका टैक्स, जो आप यहाँ की चीज़ें खरीदे उस पर टैक्स, आप रेंट पे कर रहे हो, हर चीज़ पर टैक्स पे कर रहे हो। मतलब आप कुछ भी खरीदने जाओगे टैक्स तो है ही है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो यहाँ की सरकार के लिए, तभी तो वो लोगों को और बुलाई जा रही है। अब क्या है कि यहाँ के लोगों की वजह से फिर वो यहाँ पे पीआर औखी करी जा रही है। तो ये एक ऐसे ट्रैप फंस जाता है कि आप कम से कम 3-4 साल तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते। अगर आप सोचें भी तो मान लो 1 साल के बाद आपने सोचा कि पढ़ाई छोड़ के वापस चले जाते हैं, 20,000 GIC आपने वापस भेज दी, ठीक है, 10 से 15,000 डॉलर, जो 15,000 लगा लो आपने कमाए, तो कितने हो गए, 9 लाख। तो 9 लाख भी आप घर साथ ले गए, बट 15 लाख बचे थे ना आपके 1 साल की फ़ीस और मिसलेनियस खर्चा, तो 6 लाख तो आप अभी भी लॉस में हो। और जैसी सेकंड ईयर की आपने फ़ीस भर दी तो फिर वो पूरा करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे अभी ये पैसे तो अभी उतरे ही नहीं है, पूरे ही नहीं हुए, तो यहाँ और स्टे करना है। तो भाई यहाँ आप एक मतलब रिवेन्यू जनरेटर हो जाते हो यहाँ की सरकार के लिए, ठीक है, लेबर फोर्स को पूरा करने के लिए और दिहाड़ियाँ मारने रहने के लिए। आपको लगता है कि पीआर आएगी, अब पीआर भी सख्त होती जा रही है। तो ट्रैप है जिसमें काफ़ी हद तक मैं भी फंसा हुआ हूँ। भाई अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रैप में अगर आपको आना भी है, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि ना ही आओ, अगर कुछ और कहीं और बना सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको लगे कि यहीं आना है, यहीं मज़े हैं, यहीं सब कुछ है, तो फिर क्या है कि रिसर्च बेस पे आओ, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आओ, स्किल वाइज भी, मेंटल वाइज भी, सोशल स्किल भी सीख के आओ, कलनरी स्किल्स, खाना बनाना भी सीख के आओ। और बस ये सोचो कि आपको बिल्कुल टफेस्ट सिचुएशन में डाल रहे हो और यहाँ से फिर पार करके ही जाना है। आप या तो आप जो प्लम्बर और जी कंस्ट्रक्शन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसी कोई स्किल सीख के आओ, या फिर जो प्रोफेशनल हैं, IT सेक्टर हो गया, ठीक है जी, और मेडिकल सेक्टर हो गया, इन सब के ऊपर मतलब आप पहले पीछे से या तो डिग्री करके आओ या मतलब कुछ भी सीख के आओ और इन फील्ड को ही स्पेसिफाइड कोर्स लेके आओ, ठीक है। एजेंट क्या बोलेंगे कि आपको कि भाई वो दूसरे कोर्स में जो आप मांग रहे हो उसमें वीज़ा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि उनकी सेटिंग है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ, तब वो आपको वहाँ कोर्स दिला रहे हैं एक बेसिक सा। तो क्या करते हैं जनरली सारे मैनेजमेंट के कोर्स लेके, ग्लोबल बिजनेस के लिए, मतलब ऐसे ऐसे कोर्स दिला देंगे मेजरली सबको, और उनको अच्छा खासा रिफ़ंड आता है एजेंट्स को। तो आप अपना कोर्स चूज़ कीजिए अपने हिसाब से, और अपनी एक अलग प्रोफाइल सोच के चलिए वहाँ से पूरी प्लानिंग के साथ। तब है कि आप इतना पैसा लगा के यहाँ पे आएँ और उसके हिसाब से यहाँ पे परेशान भी हो, और आप एक ठीक बैकअप भी हो आपके पास कि हाँ आप यहाँ पे अगर वो 20 घंटे काम करें, सिर्फ आपको अपना खर्चा ही निकालना पड़े, तो उससे आपका काम भी चल जाए, आपको मेंटल प्रेशर भी ना हो, फिज़िकल प्रेशर भी ना हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी फिर डाइट भी ख़राब होगी, खाने पीने का ढंग नहीं होगा, कोई गैर टाइम खाना होगा, और वो सब न्यूट्रिशन, वो सब जो वहाँ पे फ्रेश हम खाते हैं इंडिया में, वो सब भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सारी चीज़ें आपको फ्रोज़न मिलेंगी, ठीक है, इतनी ईजीली अवेलेबल भी नहीं होंगी जितना इंडिया में होता है कि कोने की दुकान पे जाके कुछ भी लेके आ जाओ भाई जब मन करा। नहीं, यहाँ पे बहुत चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं, 9 बजे यहाँ पे मॉल वगैरह बंद हो जाते हैं। इंडिया में जब लोग सोचते हैं कि घूमने चले, तब यहाँ पे चीज़ें बंद हो जाती हैं मोस्टली। तो आप पहले से ही प्लान करके आइए कि भाई क्या करना है, क्या कोर्स लेके जाना है, कोर्स के बाद वहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑनलाइन सारी रिसर्च कर लीजिए अपनी तरफ से, और फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ पे आइए। अदरवाइज़ इट्स अ ट्रैप, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आ गए तो यहाँ पर रहना ही रहना है, कुछ इस हिसाब से कि भाई अगर आपका वहाँ पे काम नहीं भी बनता, आप ना मतलब लॉस भी ना हो, हिसाब से पूरा करके आप यहाँ से निकल भी सकें अगर निकलना चाहे तो। फंसने की बात नहीं है, बट अगर रहना है, करना है तो भाई करो, मेहनत सारी जगह मतलब रंग लाती है, बट वो आपको देखना है कि कितनी मेहनत का आपको कितना पे बैक मिल रहा है, क्या उतना वर्दी है या नहीं है। जय श्री राम। So he is my friend Zaran. He just met me while I was making videos. So he asked me that, do you make your video only or other people as well? So I'm making his video as well. So Zaran, what do you would like to say? I like to say that all the things, whatever I do, Okay. I do it like my teacher let me keep the homework, so I do it. Okay. And I also do reading. Well, my teacher gave me some books at Friday, so I read them. So then Okay. I return them back. Okay, what you have been doing? Like it's a good weather today. So what you have been doing? I was playing with my baby sister in the backyard, and I was having fun, and I was also riding my cycle. Okay, so would you like to show your bicycle to them?
Sure. Okay, just give me. Say bye bye to all. Say bye. Bye bye.